छोटी नायिका, हम लगभग हो चुके हैं। हम आखिरकार जा रहे हैं। क्या तुम खुश हो? यहाँ। यह मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय स्मृति होना चाहिए। अरे बहन, मैं अब वहां पहुंचूंगा। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। माँ, यूं हुआ। माँ, यूं हुआ। माँ, यूं हुआ। मेरे बच्चे। यूं हुआ। यंग हुआ। माँ, माफ करना। मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन सकुरा, तुम्हें पता नहीं था। जब तुम पैदा हुए थे, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें गंभीर हृदय रोग है। माँ उस समय बहुत डर गई थी। अगर कोई रास्ता होता, मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम और सकुरा दोनों मेरे मांस और खून हो। लेकिन उस समय माँ वास्तव में असहाय थी। मैं तुम्हारी बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे कमा नहीं सकती थी। मैं केवल तुम्हें बीमार से बीमार होते देख सकती थी। बाद में तुम्हारे पिता तुम्हें अस्पताल ले गए और तुम्हें वापस नहीं लाए। लेकिन उस समय माँ को संदेह नहीं हुआ। मैंने सोचा, भले ही तुम मर गए हो, मुझे तुम्हें एक बार और देखना चाहिए। लेकिन उस समय मुझे तुम्हारे पिता से सवाल करने की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि मैं वास्तव में थक गई थी। मैं जानती थी कि तुम्हारे पिता भी बहुत थके हुए थे। हम और नहीं टिक सके। सकुरा, माँ तुम्हारी माँ बनने के लायक नहीं है। माफ करना। माँ। माँ, ऐसा मत कहो। वास्तव में मैंने भी सोचा था, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरे साथ क्या गलत था? खासकर जब मैंने अपनी बहन को देखा। मैं तुमसे बहुत नफरत करती थी। मैं केवल यह सोचती थी कि तुमने उसे छोड़ दिया और मुझे छोड़ दिया। लेकिन बाद में मैंने देखा कि तुम और मेरी बहन भी संघर्ष कर रहे थे। मैं समझ सकता था। तुम और माँ को वाकई में बहुत मुश्किल हुई। मैं अब तुमसे नफरत नहीं करता। माँ, मैं अब तुमसे नफरत नहीं करता साकुरा। हाउ हाउ। मैं तब तुमसे इतना बुरा क्यों था? मैं इतना उलझा हुआ क्यों था? मैंने तुम्हें क्यों नहीं पहचाना?
माँ, मेरे पास अब न केवल एक बहन है, बल्कि एक माँ भी है, यिंगसू। माँ मत रो। एक दूसरे को पहचाना एक खुशी की बात है। यह एक खुशी की बात है। माँ मत रो। माँ मत रो। योंग हुआ। माँ को लगता है कि तुम बचपन से इतना कष्ट उठा रहे हो, और इस बार यिंगसू की इतनी मदद की। माँ को तुम पर इतना ऋण महसूस होता है। मैंने सोचा कि तुम्हें कैसे मुआवजा दूं। तो मैंने यिंगसू से चर्चा की। हमने तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजने की योजना बनाई है। तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजना ठीक है। विदेश में पढ़ना। माँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ रहना अच्छा है। चिंता मत करो। जब मैं जियांग परिवार छोड़ दूंगा, मैं एक वेलफेयर होम में पढ़ा सकता हूँ। मैं पहले ही मान चुका हूँ। यिंगहुआ, यह कैसे हो सकता है? माँ बस चाहती है कि तुम विदेश में पढ़ो और एक अच्छा परिवार ढूंढो, और फिर एक अच्छे परिवार से शादी करो, ताकि मैं चैन से रह सकूं। माँ, यह थोड़ा अचानक है। क्या तुम मुझे इसके बारे में सोचने दोगी? ठीक है। आ तुम कर सकते हो। तुम आने की हिम्मत कैसे करते हो? मैंने तुम्हें इतनी बार फोन किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। छोड़ दो। बच्चा कैसा है? हाँ, ये मेरी गलती है। जब तुम्हें और बच्चे को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हारे पास नहीं था। मुझे माफ कर दो। तुम्हें बस इतना डर है कि मैं और बच्चा तुम्हें पीछे रख देंगे। अब तुम कैसे हिम्मत करके मेरे पास आए? ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मैं समझ गया हूं। बच्चा मेरा है और मैं उनके लिए जिम्मेदार होऊंगा। मैंने अपनी कार, घर और सारे शेयर बेच दिए। ये मेरा सारा पैसा है। तुम पहले इसे ले लो। क्या हम बच्चे की बीमारी का इलाज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और बच्चे को भी नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बच्चे को कुछ हुआ है? चुप रहो। बच्चा मेरा है, केवल यीशु का। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और मैं जल्द ही श्रीमती जियांग बनकर लौट रही हूँ। मैं जियांग परिवार में किरताज तरीके से लौटूंगी। चिंसू, क्या तुम पागल हो? जियांग चुन कभी भी बच्चे को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी अच्छी बहन की वजह से जियांग चुन और चिंसू के बीच एक बहुत अच्छा रिश्ता है। तो शायद मैं कुछ दिनों बाद वापस जाऊंगी, और मैं बच्चे को वापस लेने का मौका पा सकती हूँ। फिर हमारा 4 लोगों का परिवार खुशी से साथ रह सकता है। और तुम अब से मेरे जीवन से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकती। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे और बच्चे के लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं है? यह तुम्हारा बदशगुन का फल है। यिनसु, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। कृपया, मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। पहले मैंने गलती की थी, मुझे तुम्हारे लिए खेद है। मैं तुम्हारा दास बनकर तुम्हें अदा करूंगा, ठीक है? मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तुम्हें सच बताऊं तो मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। तुम तो बस एक बैकअप प्लान हो। अब मुझे स्पेयर टायर की भी जरूरत नहीं है, समझे? तो मुझे और परेशान न करो। अगर तुम मुझे खुश नहीं करोगे तो तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं मिलेगा। अगर तुम छोड़ दोगे तो पछताओगे, और तुम पछताओगे। अब मैं आखिरकार आजाद हूँ। मेरी बहन जियांग परिवार में लौटती है और मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे जियांग परिवार के चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। मैं शांति से सो सकता हूँ। तुम्हें नहीं पता, इस अवधि के दौरान मैंने एक अच्छी रात की नींद नहीं ली है।
तुम जियांग परिवार से क्या चाहते हो? अब तुम्हारी बहन वापस चली गई है, तुम्हें इतने दिनों तक परेशान करने के बाद, आधे से ज्यादा साल के बाद तुम वहां गए और खाली हाथ लौटे। कम से कम कुछ मुआवजा तो दो। अरे मेरी बहन के बारे में ऐसा मत कहो। क्या वह तुम्हारी असली बहन है? अगर वह मेरे जैसी न दिखती तो मैं विश्वास नहीं करता। मेरी बहन और माँ ने मेरा भविष्य तय कर दिया है। जब मेरी बहन जियांग परिवार में लौटेगी, वे मुझे विदेश जाकर पढ़ाई करने भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। अभी तक मैंने यह नहीं सोचा है कि मैं मम्मी को कैसे बताऊं। डर है कि वह दुखी हो जाएगी। विदेश जाकर पढ़ाई। वे तुम्हें चिन द्वीप से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तुम इतने मूर्ख हो ऐसा सोचकर कि वे तुम्हारा भविष्य तय कर रहे हैं। सावधान रहो हुओ जी। अरे इन दुखद बातों के बारे में मत बात करो। ठीक है, कुछ खुशनुमा सोचते हैं। चलो दोपहर में खाने जाते हैं। क्या? मेरा खर्च। मैं गुस्से से भरा हुआ हूँ। ओ जियाओया, उतरो। नमस्ते श्री जी, आपके लिए एक डिलीवरी पर हस्ताक्षर करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं यहाँ हूँ। ठीक है, मैं ऊपर जाता हूँ। मुझे क्यों परिचित लगता है? वांग जियावेन। मैं जानता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी बहन तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। तुम कहाँ थे? वो मुझे ढूंढ रही है। शायद वो कभी मुझे फिर से देखना नहीं चाहेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम जियांग कुन को ढूंढने नहीं आए हो? तुम जियांग कुन के साथ क्या करना चाहते हो? क्या हुआ? क्या तुम डर गए हो? हुआंग जियावेन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अभी भी मेरी बहन के पीछे पागल हो? तुम उसके और जियांग कुन के रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हो? तुमने मुझे रेड लाइट पर क्या वादा किया था? तुम बताओ। तुम मेरी बहन के साथ एक अच्छे दोस्त की तरह रहोगे और उसकी मदद और देखभाल करोगे। क्या तुम किन यिंगसू को अच्छी तरह जानते हो? तुम जानते हो कि उसका अतीत कैसा था। अब केवल तुम ही उस पर विश्वास करते हो। गंभीरता से कहूं, तुम उसके साथ ही हो। तुम इस पर विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें अपनी बहन के बारे में ऐसे बात करने की अनुमति नहीं देता। तुम विश्वास करो या न करो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्दा ये है कि जियांग कुन का उपनाम क्या है। तुम जियांग कुन से मिल चुके हो। तुमने उससे क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उसे केवल एक पैकेज दिया। चाहे तुम हो या जियांग कुन, ये पत्र पढ़ने के बाद ही तुम जान पाओगे पोपी क्या है। उसे अब तक मिल गया होगा। इसका आनंद लो। हाँ, यहां तुम्हारे लिए एक डिलीवरी है। ये मेरे लिए है। धन्यवाद। मेरी कॉफी फिर से भर दो। जियांग कुन। तुम यहां क्यों हो? मैंने वो एर के साथ एसपीए जाने का समय तय किया है। बू एयर का कार्यालय इस मंजिल पर नहीं है। मैं बस तुमसे मिलने आया था। मुझे देखो। क्या? हाँ। लू शेंगशेंग के मैनेजर ने मुझे कॉल किया और कहा कि उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें भेज दिया है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें मिल गया है।
कौन सा कॉन्ट्रैक्ट इतना जरूरी है? यह अगले साल के लिए नवीनीकरण का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, देखो हुआंग जियाविन ने छोड़ दिया है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हारा वकील मेरी मदद करे। कोई बात नहीं, चाहे हुआंग जियाविन छोड़े या न छोड़े, जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मैं इसे कानूनी विभाग को तुरंत दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नवीनीकृत नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें मिल गया है तो बस मुझे दे दो। लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट अभी तक नहीं मिला है। मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं बोले जाऊंगा। मैं एसपीए करूंगा। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे कॉल करना। हेलो, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मिस्टर जियांग के लिए कोई डिलीवरी है? मिसेस जियांग, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैं आपके लिए चेक करता हूँ। ठीक है। पैकेज को फिर से सील करें और उसे दे दें। उसे ये न बताएं कि मैंने इसे देख लिया है। मुझे पता है। नहीं नहीं, कुरियर ने बस कहा कि यह डिलीवर हो गया है। कृपया मेरी मदद करें इसे फिर से ढूंढने में। ओ वैसे, सचिव फांग ने अभी एक पैकेज ले लिया है। धन्यवाद। आ मिसेस जियांग, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। मिसेस जियांग, सचिव फांग, मैं बस आपको कॉल करने वाला था। मैं बस आपको कॉल करने वाला था। जियांग ने कहा कि आपके पास भेजने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मेरे पास आज केवल ये एक एक्सप्रेस डिलीवरी है। मैंने उसे देने का समय नहीं निकाला। क्या तुम्हें लगता है यही है? यही है। श्री जियांग ने इसे अभी तक नहीं देखा है ना? आज सुबह मैं बहुत व्यस्त था, मैंने उसे देने का समय नहीं निकाला। सचिव फांग, आपका बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता नहीं यह मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं किसी और दिन तुम्हें खाने पर ले जाऊंगा, तो मैं पहले चलता हूँ। ठीक है। हुआंग जियाविन क्या करना चाहता है? अरे बोयर, आज मैं माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ स्पा नहीं जा सकता। क्या मैं किसी और दिन तुम्हें खाने पर ले जाऊं? ठीक है, कोई बात नहीं, किसी और दिन करते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैंने किनहुई के साथ बेहतर व्यवहार किया, लेकिन वह शरारत करने लगा। मैं गुस्से में हूँ। अब मेरे पास और भी महत्वपूर्ण काम है। दीदी, यह मैं हूँ। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ओह, तुमने मुझे डरा दिया। तुम बिना दस्तक दिए क्यों आ गए? अभी भी कुछ विवरण है जिनकी तुम्हें और पुष्टि करने की आवश्यकता है। मैं अभी तुम्हारे भाई को ढूंढने गया था, लेकिन वो वहां नहीं था, तो मैंने इसे तुम्हारे पास छोड़ दिया। क्या हुआ? किसने तुम्हें फिर से गुस्सा दिलाया? तुम और मैं आज ही आया हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम ही हो। ठीक है, ये सब मेरी गलती है। तो मैं पहले चलता हूं। मैं तब आऊंगा जब तुम गुस्से में नहीं होगी। ओह, तुम कहाँ जा रहे हो?
तुमने कहा मैंने तुम्हें गुस्सा दिलाया। अगर मैं यहाँ खड़ा रहूंगा तो क्या मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा? जब तुम जानते हो कि मैं गुस्से में हूँ, तुम मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं भी तुम्हें मनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि क्या हुआ। तुम्हारे और चिन यिंगसू के बीच क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सब कुछ देखा है। क्या देखा तुमने? मैंने अभी तुम्हें देखा है। तुम्हारी उसे देखने की वो नजर, ऐसे तुमने मुझे कभी नहीं देखा। अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारी भाभी है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उस पर ध्यान दूं। वाकई? मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगा? ठीक है, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। उसे अभी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह मुझे बहुत नाराज कर रहा है। सिर्फ उसे देखकर तुम नाराज नहीं हो। जिस दिन मैंने तुमसे पहली बार मिला तब से लगता है कि पिछले जन्म में तुम उससे दुश्मनी रखते थे। अगर मेरे पिछले जन्म में उससे दुश्मनी होती, इस जीवन में मैं उसे जाना ही नहीं चाहता, कभी नहीं मिला होता। चलो ठीक है, उसका जिक्र मत करो। चलो घूमने चलते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। ठीक है, मेरी जानकारी। चलो, जैसे तुमने बनाया है वैसे ही करते हैं। तुमने तो क्लास का नाम ही नहीं देखा। मैं डिजाइन डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा ठीक है तो चलो। ओह, चलो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है? क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि ऐसा करूं? अब समझ आया कि क्यों चिन यिंगसू ने हुओ जी को जियांग परिवार में अपनी जगह पर रखा। वो छुपा के बच्चा पैदा कर रही थी। ये बहुत बड़ा है। मैंने हुओ जी के लिए इसे समझाने में मदद की। मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे हमेशा लगा कि वो परिस्थिति के बारे में अनजान था और फिर उसे चिन यिंगसू ने उपयोग किया। मैं नहीं सोचा था कि वो चिन यिंगसू के साथ मिलकर मुझे धोखा देगा। तो तुम इतने गुस्से में हो क्या इसलिए कि चिन यिंगसू ने किसी और के साथ बच्चा पैदा किया, या इसलिए कि हुओ जी ने तुम्हें धोखा दिया? कुछ मत कहो। मैं जानना चाहता हूं कि अब तुम क्या करने वाले हो। हमें बूढ़े आदमी को इसके बारे में पता नहीं चलने देना, और वो नहीं जान सकता। पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उन्हें जियांग परिवार की इज्जत का ध्यान रखना है। मुझे डर है कि वो इसे संभाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुम उसे बताओगे नहीं, अगर तुम किन यिंगसू से तलाक लेना चाहते हो, ये असंभव है। ये वास्तव में मेरी गलती है। मैं कैसे मान सकता था कि किन यिंगसू हुओजी है? वो कैसे वो हो सकता है जिसने मुझे उस समय बचाया था? वो कैसे हो सकता है? हाय, अपने आप को बहुत ज्यादा दोष मत दो। किसने सोचा होगा? किन यिंगसू जानता था कि वे जुड़वा है। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने जोर दिया। किन यिंगसू वह था जिसे तुम ढूंढ रहे थे। तुम्हें रोमांटिक बनना पड़ा और अपने रिश्ते को उजागर करने से इनकार कर दिया। अगर तुमने उस समय कहा होता, आज ये नहीं होता। मुझे लगता है कि ये सब भाग्य है। मैंने ये दुविधा पैदा की। लेकिन हुओ जी का चेहरा उस समय मेरे दिमाग में गहराई से अंकित था। मैं वास्तव में नहीं कर सकता। मैं किन यिंगसू के चेहरे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जो लगभग एक जैसा था। लेकिन हर बार जब मैं उसके करीब आना चाहता हूं और उसके साथ अच्छे से रहना चाहता हूं और उसे जानना चाहता हूं, मैं और अधिक निराश होता गया। ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा दोष मत दो। चलो सोचते हैं कि अब क्या करना है। तुमने अभी कहा यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। फिर वो कौन है? मुझे लगता है कि मुझे पता है कि यह बच्चा किसका होना चाहिए। रुको, हुआंग जियाविन, ये वास्तव में तुम हो। यिंगहुआ, थोड़ा सूप लो। तुमने कहा था कि जब अगली बार वापस आओगे मुझे बताना। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। यह सुबह जल्दी तुम्हारे लिए है। तुम्हारी बहन के लिए चिकन सूप। यहाँ थोड़ा लो। माँ, तुम अभी भी मुझे जियाओ जी कह सकती हो। मैं इसकी आदी हूँ। यह ठीक है। वैसे भी तुम पहले से ही मेरी बेटी हो। अरे मम्मी बहन, तुम कब वापस आओगी? अगर मैं देर से पहुंचा तो जियांग परिवार को समझाना मुश्किल होगा।
तुम्हारी बहन ने कहा था कि वह अस्पताल बच्चे को देखने जाएगी और फिर वापस आएगी। मैंने पहले ही तुम्हारी बहन को कहा है होटल का आरक्षण रद्द करने के लिए, थोड़ा पैसा बचाने के लिए। अस्पताल ने फिर से कॉल किया, बच्चे का इलाज खर्च नवीनीकृत करने की जरूरत है। तुम्हारी बहन इतनी बर्बाद है, हमें फिर से भुगतान करना होगा। कितना? यह मुझे नहीं पता। उसने कहा था कि वह एक रास्ता निकालेगी। वह क्या कर सकती है? मेरी राय में उसे जियांग परिवार में वापस जाना चाहिए और बच्चे को गांव में पालने के लिए भेज दो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बच्चे को जियांग परिवार में ले जाया जाना चाहिए। मम्मी, जियांग परिवार इतना डरावना नहीं है जैसा मेरी बहन कहती है। मुझे लगता है कि जियांग परिवार बच्चे को जरूर स्वीकार करेगा। तुम्हें और सूप पीना चाहिए। उह। यिंगसू वापस आ गई है। बहन, तुम यहाँ क्यों हो? हमने तो यह सुनिश्चित किया था कि हम एक दूसरे से कम मिलें। हम कुछ दिनों में वापस बदल जाएंगे। बस मुझे एक जरूरी काम है। चलो अंदर जाकर बात करते हैं। श्री हुआंग, कृपया बैठ जाइए। क्या आप कुछ पिएंगे? ओ नहीं, धन्यवाद। आपने मुझे उन चीजों को भेजा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको ढूंढ लूंगा। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो याद कर सकता है ऐसी चीजें याद करने वाला? कोई चीन यिंगसू के करीबी होना चाहिए। चीन यिंगसू के कोई दोस्त नहीं है। उसके मुझसे शादी करने के बाद उसने केवल आपसे ही संपर्क रखा है। तो आप जानते हैं कि यिंगसू और मैं वास्तव में सहपाठी हैं। या पहला प्रेम? क्या आप सोचते हो कि मैं जियांग चुन एक पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानूंगा? लेकिन एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं श्री हुआंग, तुम्हें चोरी करना पसंद है, लेकिन तुमने बस लोगों को चुराया। तुमने बच्चे को क्यों लिया और मेरी पत्नी को मेरे साथ तलाक करने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरा पैसा ले लिया? यह थोड़ा अनुचित है। मिस्टर जियांग, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों में आपने कुछ भी नहीं दिखाया है। तुम्हें परवाह नहीं है। तुम चाहे जो कुछ भी करोगे चीन-सू के साथ, लेकिन उसने तुम्हें छोड़कर मेरे साथ शादी कर ली। मुझे कुछ भी चिंता नहीं है। यह बदमाश, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? बहन, क्या तुमने हुआंग जियावन को स्पष्ट रूप से नहीं बताया था? वह अभी भी तुम्हारा पीछा क्यों करता है? वह एक मनोरोगी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह मुझे बार बार परेशान क्यों करता है? ओह, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं भ्रमित हो गया हूँ। शियाओजी, मैं तुम्हें वाकई धन्यवाद देती हूँ। अगर जियांग चुन यह देखता है, मैं परेशानी में पड़ जाऊंगी। बहन, वास्तव में यहाँ तक कि अगर वह जानता है तो कोई बात नहीं है, हम उसे जल्द ही बताएंगे। शियाओजी, आज वापस नहीं जा लेते? क्या? क्या क्या तुम नहीं चाहते? क्या तुम्हें हमेशा स्वयं बनना नहीं चाहिए? नहीं, मुझे बस इतना लगता है कि यह थोड़ा अचानक है और मैंने अभी तक अपना सामान पैक नहीं किया है। ठीक है, मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूंगा। स्थिति थोड़ी जटिल है अभी। मैं तुम्हें जियांगचुन के पास नहीं छोड़ सकता, यह बहुत खतरनाक है। बहन, मुझे समझ नहीं आता। तुम किससे छुप रही हो? तुम किससे डर रही हो? बच्चा जियांगचुन का है, यह एक अटूट सच्चाई है। क्या तुम बंद करोगी? अब जो कुछ भी मैं करता हूँ, क्या अब तुम्हारी बारी है मुझसे सवाल करने की? हुओची, तुम्हें याद होना चाहिए मैं क्यों यिंगसू हूँ। तुम हुओची हो। मिस्टर जियांग, क्या मैं ये समझ सकता हूं कि आपका मतलब है मुझे तकलीफ देने की तक पात्रता नहीं है ना? क्या तुम्हें पता है कि यिंगसू के बच्चे का पिता कौन है? वो मैं हूं, हुआंग जियावान।
मैंने तुम्हें एक ठोस हरी टोपी पहनाई है। मैंने तुम्हें वाकई कम आंका था, लेकिन इसका क्या मतलब है? तुमने वह चीज मुझे भेजी थी। ये सब किन यिंगसू की वजह से है। भले ही उसने तुम्हारा बच्चा जन्म दिया, वो अब भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुम बदला लेना चाहते हो, तुम उसे उजागर करना चाहते हो। मैं किन यिंगसू के घमंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि मैं इस तथ्य से बच नहीं सकता कि हम पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे अपने पास रखना मत करो। उसे अपने पास और जियांग परिवार में रखना सबसे बड़ी सजा है। बेशक। और तुम्हारा बच्चा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर हुआंग। हर आदमी अपने किए का जिम्मेदार होता है। तुम भी वही हो। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। मैं तुमसे विनती कर रहा हूं। मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूं कि उसे तलाक दो और उसे जियांग परिवार से बाहर निकाल दो। जब तक उसके पास कुछ नहीं बचेगा, बिना किसी रास्ते के वो मेरे पास वापस आएगा। हालांकि मिस्टर हुआंग, तुम्हारी सुंदर सूरत है और एक खूबसूरत जवानी और एक लंबी जिंदगी, तुम करियर बना सकते हो। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। अगर तुम मुझे जवाब दोगे, शायद मैं तुम्हारी बात पर विचार कर सकता हूं। क्या है? मैं पूरी सच्चाई जानना चाहता हूं। अब से जियांग परिवार की हर चीज का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं समझ गया। सब कुछ तुम्हारा है। तुम इसे कभी भी वापस ले सकते हो। जियाओची, माँ को तुम्हें बता देना चाहिए था। जब मैं जियांग परिवार में वापस आऊंगा, हम तुम्हें विदेश भेजने की योजना बना रहे हैं। अपनी बहन को बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। पिछली बार जब तुमने सुना कि मैं मिलान जा रही हूँ, क्या तुम बहुत ईर्ष्या नहीं कर रहे थे? बहन तुम्हें मिलान पढ़ने भेजेगी, ठीक है। वे मुझे विदेश पढ़ने भेजने की योजना बना रहे हैं। विदेश में पढ़ाई। वे तुम्हें चिन द्वीप से बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है। तुम इतने मूर्ख हो ये सोचते हुए कि वे तुम्हारा भविष्य तय कर रहे हैं। थोड़ा सावधान रहना चाहिए हे जी। मुझे सोचने दो। हे। तुम क्या कर रहे हो? घर ले जाने के लिए धन्यवाद। बहुत देर हो गई है। तुम्हें जल्दी से वापस जाना चाहिए। चेन लिंगशेंग, क्या तुम अनैतिक हो? तुम्हारे घर से मेरे घर तक ड्राइव करने में 1.5 घंटे लगते हैं। मेरी थकावट की ड्राइविंग के बारे में तुम्हें चिंता क्यों नहीं है? इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ। वैसे भी चेन आंटी ने मना कर लिया है। उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि वे मुझे तुम्हारे घर की चाबी देंगी। चाबी बनाने में क्या गलत है? क्या तुम्हें यह बात अच्छी नहीं लगती कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा? जियांगबो, क्या तुम और अधिक समझदारी से सोच सकते हो? पिछली बार तुम मेरे यहाँ सोए थे और मैंने सोफे पर सोया था और मेरी गर्दन अभी भी दर्द कर रही है। इसके अलावा तुम मुझे आदमी नहीं समझते और तुम एक महिला हो। अगर मैं बदमाश हूँ तो क्या होगा? बदमाश? मुझे तो बदमाश पसंद है। तुम बेशर्म हो। तुम जल्दी से मेरे साथ वापस चलो। अब से मेरी अनुमति के बिना मेरे घर मत आना। मम्मी, अगर तुम बोले को नहीं आने दोगी तो तुम्हें भी घर नहीं जाना पड़ेगा। बोले जाओ। अंदर आओ। आंटी, मेरे साथ घर चलो। अंदर आओ, अंदर आओ। नमस्ते चाचा।
तुम वापस आ गए हो, आओ और बैठकर खाओ। वाह, इतने सारे पकवान, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हाँ था। हाँ। तुम क्या कर रहे हो? मैंने इसे फेंक नहीं दिया क्योंकि तुमने मुझे कहा मेरे पास इसे रखने की जगह नहीं है। मैंने इसे वहां रख दिया था। मैंने तुमसे कहा था कि इसे लेकिन फेंको। तुम अभी भी इसे रखे तुमने हुए इसे हो। इतना ऊंचा रखा है, क्या किसी को दिखाई नहीं देगा? नहीं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि हम बहुत कठोर नहीं हो सकते। चाचा और चाची, आओ और खाओ। अच्छे से खाओ, आओ और खाओ खाओ खाओ। चलो खाओ, मैं तुम्हारे लिए सूप गर्म करूंगा। जल्दी से खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ हाँ हाँ, क्या लिंगशिंग ज्यादा सुंदर है। लिंगशिंग ज्यादा सुंदर है। लिंगशिंग ज्यादा सुंदर है। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से खाओ। धन्यवाद चाची। पापा, तुम क्या पढ़ रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, बस इसे फेंक दो। वैसे भी इसे रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा लगता है तुमने जियाओ जी के साथ इतनी अचानक ब्रेकअप किया। इसका कोई कारण जरूर होगा। मैं बेचैन रहा हूं। चूंकि सब खत्म हो चुका है, इसे रखने का कोई फायदा नहीं है। मेरी मम्मी सही कहती है, सब कुछ आगे देखना चाहिए। छोड़ो, जब तक तुम इसे छोड़ सकते हो। असल में जियांग बोयर एक अच्छी लड़की है। वह एक युवा महिला है और उसमें कोई अहंकार नहीं है और तुम्हारी मम्मी को खुश करती है। ठीक है। ओह, तुम इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, फिर अब से ये तुम्हारा अपना काम है। तुम इसे खुद संभाल सकते हो। सर, बुईर ने नहीं कहा वह आज रात के खाने के लिए वापस आएगा। यिंगसू वापस चली गई। और मैंने खाना नहीं बनाया। मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी। सर, मेरे पास कुछ कहने को है, लेकिन मैं नहीं जानती कि कहूं या नहीं। कहो। यिंगसू, क्या तुम दोनों ने फिर झगड़ा किया? मैंने सकुराको को सामान पैक करते देखा। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुमने फिर बहुत बातें कर दी? सच में? वाह, मेरा पसंदीदा मीठा और खट्टा पोर्क रिब्स है। हाँ, यह अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अरे आओ, इस पर नजर रखो, इसे जलने मत देना। यिंगसू, जब मैं खाना बना लूंगी, तुम पहले खाना शुरू कर सकती हो। अस्पताल ने कहा कि बच्चे की हालत इन दिनों ठीक नहीं है, तो तुम रिब्स पकने पर खाना शुरू कर सकती हो। मैं अस्पताल जा रही हूँ। ओह माँ, बच्चे के मेडिकल बिल फिर से देय हैं। पैसे देने के लिए मत भूलना। मैं जानती हूँ, पैसा पैसा पैसा, यह सब पैसे के बारे में है। माँ, मैंने सोचा है, मैं विदेश नहीं जाऊंगी। पहले मैं भाषा नहीं बोल सकती। अगर मैं विश्वविद्यालय जाऊं, मैं 1 साल बाद ही आवेदन कर सकती हूँ। अब मेरी बहन को पैसे की इतनी जरूरत है, इसलिए मेरे पर पैसे बर्बाद मत करो। शियाओजी, मैंने तुमसे पहले कहा था, किंडरगार्टन शिक्षक के रूप में किंदाओ में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। माँ यह तुम्हारे भले के लिए कर रही है, बस इस मामले में मेरी बात सुनो। माँ, फोन उठाओ। मैं आ रही हूँ। हेलो माँ, यह जियांग कुन है। क्या तुमने खाना खा लिया? मैं खाना बना रही हूँ। खाना मत बनाओ और यिंगसू को आमंत्रित करो। मैं तुम्हें बाहर खाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है ठीक है। फोन पर उसने क्या कहा? यिंगसू, जियांग कुन ने कहा, वह अभी आ रहा है हमें डिनर के लिए लेने। वह जल्द ही यहाँ होगा।
हमें क्या करना चाहिए? शियाओ जी, तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। जल्दी करो और तैयार हो जाओ। जियांग सेन के साथ डिनर पर चलो। हाँ हाँ, जल्दी करो। अपने कपड़े बदलो। दीदी, मुझे लगता है कि जियांग कुन तुम्हें वापस ले जाना चाहता है। नहीं तो तुम इस मौके का फायदा उठा सकती हो और माँ के साथ चली जाओ। मैं यहीं रुकूंगी। मुझे मत भेजो, जल्दी वापस चली जाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता झगड़ रहे हैं। तुम वापस जाकर उन्हें समझा सकती हो। खैर, मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ। जल्दी करो, मैं तुम्हें जाते हुए देखूंगी। अलविदा। ठीक है। तुम जल्दी वापस चली जाओ। अलविदा। माँ, जल्दी करो। जियांग कुन की बस आ गई है। ओ मेरी पसलियाँ। मुझे लगा कुछ और है। बस कुछ पर गिरा हुआ पैसा था। तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। आओ, माँ, मुझे ऑर्डर करने दो। इतनी जिद मत करो। माँ कुछ भी खा लेगी। आज अचानक मुझसे मिलने क्यों आए? माँ जी ने कहा था कि तुम आज रात घर पर डिनर नहीं करोगे। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें लंबे समय से नहीं देखा। क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं। जियांग कुन, तुम माँ से मिलने आए। माँ को स्वाभाविक रूप से खुशी होगी। मुझे डर नहीं कि तुम बहुत व्यस्त हो। मुझे डर है कि तुम्हारे काम में बाधा आएगी। चाहे तुम कितने भी व्यस्त हो, परिवार का ख्याल रखना चाहिए। नहीं तो कुछ हो जाएगा तो बहुत देर हो जाएगी। एक और ग्रुप। बेशक मैं यह सुनकर खुश हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम काम में व्यस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। चिंता मत करो। बिल्कुल सही। यिंगसु, तुम्हें जियांग कुन को और समझना चाहिए। देखो, उनका परिवार इतना बड़ा उद्यम चलाता है और इतने सारे लोगों का प्रबंधन करता है। वह इसे कैसे संभाल सकता है? हाय, मैं व्यस्त नहीं हूँ। ये मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मेरे पिताजी मुझे बच्चा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वो इसके लिए पागल है। तो यिंगसु, हमें अभी भी मेहनत करने की जरूरत है। तुम क्यों नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यह माँ के सामने कहना शर्मनाक है। यह शर्मनाक है। यिंगसु, तुम इतने लंबे समय से शादीशुदा हो। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तुम दोनों को बहुत पहले ही बच्चा हो जाना चाहिए था। चलो कुछ व्यंजन ऑर्डर करते हैं। एक अच्छा भोजन अदरक और हरे प्याज से बर्बाद हो गया। माँ द्वारा बनाई गई पसलियाँ सबसे स्वादिष्ट हैं। चलो खाते हैं। हुँ। क्या तुम आराम करने नहीं जा रहे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
क्या हो रहा है? या क्या तुम्हें हमारे घर में परेशानी काफी नहीं हुई और अपराध बोध महसूस कर रहे हो और बस चले जाओगे? तुम क्या कह रहे हो? चलो नाटक बंद करते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि तुमने जियांग परिवार को छोड़ने के हर संभव तरीके आजमाए हैं ना? मैं जियांग परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम जानते हो कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ मैं नहीं पहनता, मैं बस और उन्हें बॉक्स में भर दिया। मैं उन्हें देने की योजना बना रहा हूँ। तुमने सूटकेस देखा और सोचा कि मैं घर से भाग रहा हूँ। ऐसा लगता है कि तुम वाकई मेरी चिंता कर रहे हो। बस अपना दिल शांत रखो। तुम मुझे नहीं भगाओगे, मैं नहीं जाऊंगा। ये तुम्हारा स्पष्टीकरण है। ओह, तुम सच में गुस्से में हो पति। मुझ पर गुस्सा मत होना। भविष्य में मैं कुछ भी गलत करूं, तुम मुझे कड़ी आलोचना कर सकते हो। क्या हुआ? चाची, क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। पापा, तुम अभी तक सोए नहीं हो? क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? क्या तुम कॉल कर रहे हो? ये कौन है? जियांग बोयर। पापा, एक लड़की इतनी देर से घर आती है। मुझे चिंता हो रही है। मैं ये देखने के लिए कॉल कर रहा हूं कि क्या वो घर पहुंच गई है। बेटा, पापा तुम्हारे चुनाव का सम्मान करते हैं। तुम और हुओ जी अलग हो गए हो। तुमने अपनी पूरी कोशिश की और इसे बचाने की कोशिश की। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। पापा, बात करना बंद करो। एक आदमी को छोड़ने में सक्षम होना चाहिए। वास्तव में जियांग बोयर एक अच्छी लड़की है। ऐसा लगता है कि मैंने सही अनुमान लगाया। तुम्हें जियांग बो पसंद है। जब तक तुम्हें यह पसंद है, पापा तुम्हें समर्थन देंगे। धन्यवाद। जल्दी सो जाओ। हाँ। चाची, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करना है, इसलिए मैं केवल तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। बोएर, तुम सच में चेन लिंशेंग से प्यार करती हो, है ना? है ना? मैं वास्तव में किसी से प्यार करना बहुत कठिन है। चाची ने कहा है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त नहीं हैं। चाची, तुमने चेन लिंशेंग के बारे में कहा। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने कहा कि उसका किन युनसू से कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस पर विश्वास किया। तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? बेवकूफ बच्चे। दुनिया में सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति एक आदमी है। जब वह तुमसे प्यार करता है, वह तुम्हें स्वर्ग तक ले जा सकता है, लेकिन जब वह नहीं करता तो वह तुम्हें नर्क में धकेल देगा। एकमात्र विश्वसनीय चीज तुम खुद हो। यही कारण है कि आप अपनी चूत को अपने हाथों में दृढ़ता से ठीक है नहीं
मैं स्पष्टीकरण के लिए यिंगसू और चेन लाइसेंस से पूछना चाहता हूँ। इससे पहले कि आप दोनों बच्चों की उत्पत्ति जानते हैं, यिंगसू के सिर पर न करें। भले ही आप उससे पूछें, उसके पास 100 बहाने होंगे। आप उसके लिए कोई मैच नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बस इसे छोड़ सकते हैं? मेरा विश्वास करो, बस थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करें, चाहे वह जिंग हो या चेन। निश्चित रूप से आपको इसे प्राप्त करने में मदद करेगा। आप क्यूइन यिंगसू से कैसे निपटते हैं? मैं तुम्हें रोक नहीं दूंगा, ठीक है? सचमुच? आपको इसे अच्छी तरह से संभालना होगा। डॉक्टर वो, अब आप जा सकते हैं। मेरा बच्चा कैसा है? अच्छी खबर है, वो अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। वो अब नहीं खाता। आपको 1 सप्ताह में छुट्टी मिल सकती है। सच में? हाँ, लेकिन छुट्टी के बाद आपको अभी भी ध्यान से देखने की जरूरत है। एक पेशेवर नर्स को किराए पर लेना बेहतर है और उसे नियमित रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर वो, मैं उसे बाद में अस्पताल की फीस चुकाऊंगा। चिकित्सा व्यय का भुगतान किया गया है जब तक उसे छुट्टी दे दी जाती है। सभी उपचार शुल्क डिस्चार्ज होने तक पर्याप्त है। जाओ और अपने बच्चे को देखो। आपको किसने सिखाया? आपने कहा कि आपने भुगतान नहीं किया। मैंने भुगतान नहीं किया और नहीं यिंगसू की। पैसा किसने दिया? आप अंत में मेरे पास आते हैं। क्यों डरते हो? हुआंग जियावेन, तुम मुझे इतने सालों से जानते हो। क्या आपको लगता है कि मैं क्यूइन यिंगसू को कभी धमकी दी गई है? भविष्य में इन युक्तियों का उपयोग न करें। आज मैंने आपको नहीं देखा और मुझे नहीं पता कि एक्सप्रेस डिलीवरी में क्या है। यदि आप फिर से क्यू यिंगसू या हुओ जी देखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। और यह, इसे रखो। यह तुम्हारे नुकसान की पूर्ति के लिए काफी है। तुमने इतना पैसा कहां से प्राप्त किया? तुम जियांग चेन के साथ वापस आ गए हो। तुम स्मार्ट हो। मैंने सिर्फ एक गहने का सेट आसानी से बेचा है। इतना पैसा मिल गया तो अपने बच्चे के चिकित्सा खर्चों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चिन यीशु, तुम्हें पता है मैंने कभी पैसे नहीं चाहे। तुम्हें पता है, और मैं जो कुछ भी दे सकता हूँ वह यही है। हुआंग जियावेन, बच्चे के पिता होने के नाते मैं तुमसे इतना विनम्र हूँ। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कभी भी गायब कर सकता हूँ। क्या तुम जियांग चुन के खिलाफ उसी तरीके का इस्तेमाल मेरे साथ करने वाले हो? क्या जियांग चेन को पता है कि तुमने उसके साथ क्या किया? हुआंग जियावेन, हमें ऐसा क्यों करना पड़े? तुम उसे बताने से क्या फायदा? हम खुद को ही चोट पहुंचाएंगे। अभी कितना अच्छा है, तुम्हारे पास पैसा है और मैं फिर से श्रीमती जियांग बन सकती हूँ। बस तुम मेरी इस रहस्य को छुपाने में मेरी मदद करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें हर साल बच्चे से एक बार मिलने दूंगी। चिन यिंगसू, छोड़ दो। जियांग चुन उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। मुझे पता है, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो। अगर जियांग चुन पहले जैसा ही होता तो मैंने शायद यह विकल्प नहीं किया होता, लेकिन वह बदल गया है। उसे चिन यिंगसू से प्यार हो गया है। उसे हुओ जी से प्यार हो गया है, जो चिन यिंगसू होने का नाटक कर रही है। वह भी चिन यिंगसू है। मैंने हुओ जी को जाने का इरादा किया है और वह अपनी जिंदगी में वापस नहीं आएगी। चिंसू, क्या तुम पागल हो? वो तुम्हारी अपनी बहन है। तुम अपनी बहन के खिलाफ षड्यंत्र रचना चाहते हो। अगर वो जी को पता चला कि तुमने उसके साथ क्या किया। मैंने उसके प्रति दयालुता दिखाई है, यह मैं हूँ। चिंसू ने उसे अनाथालय से बाहर निकाला और मैंने उसे आधे साल तक श्रीमती जियांग के रूप में अच्छा जीवन जीने दिया। वरना
वह अपने जीवन में कभी ऐसा जीवन नहीं जीती। क्या तुम समझे? मुझे तुम्हें बताने दो। कोई भी मेरे और जियांग चुन के रिश्ते को नष्ट नहीं कर सकता। हुओ जी। जियांगबो, क्या तुम्हारा फोन सिर्फ शो पीस है? मैंने तुम्हें कल 10 से ज्यादा बार कॉल किया, लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाया। क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैं बस जवाब नहीं देना चाहता था। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? क्या तुमने अपने भाई से झगड़ा किया है? क्या तुम्हारा गुस्सा मुझ पर निकालना उचित है? हम। अरे तुम व्यंग्य कर रहे हो। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं खुद पर हंस रहा हूँ। धन्यवाद। चेन लिनशेंग ने मुझे एहसास कराया कि अच्छे लोग नहीं होते। मैंने क्या किया जिससे तुम नाराज हो? मैंने तुम्हें बिगाड़ा नहीं। मिस बेन काम पर जा रही हैं। माफ कीजिए। जियांगुओ। वो अर्थ। मुझे तुम्हें कुर्बान करना पड़ेगा। अन्याय का एहसास न करो, क्योंकि यह तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का बदला है जो तुमने मेरे और बोअर के साथ किए हैं। मैंने यह सब बोअर के लिए किया है। मुझे मत दोषी ठहराओ। ओह, तुम हाल ही में और अधिक क्यों सोते हो? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। मैं तुम्हें 2 और इंजेक्शन दूंगा और तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। डॉक्टर आन, बूढ़े आदमी को हाल ही में नींद आने लगी है। क्या मुझे मिस्टर और मिसेज जियांग को बताना चाहिए? वह सिर्फ ठंड के मौसम की वजह से नींद आ रही है। बिना किसी वजह के जियांग चुन और उनकी पत्नी के पास मत जाओ। लेकिन मैं बूढ़े आदमी का डॉक्टर हूँ। बस मेरी बात मानो। मैं जानता हूँ। मुझे नहीं पता बेहन। आखिर कब तुम हमारा सामान लाओगी?
हेलो मिसेस जियांग, मैं बुजुर्ग की देखभाल करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए। ओह नहीं, मैं फोन वापस करना भूल गई। क्या हुआ? मुझे लगता है कि बुजुर्ग की सेहत ठीक नहीं है। आह, तुमने मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम यहाँ क्यों हो? पापा बीमार है, मैं कैसे नहीं आती? देखभाल करने वाली ने भी मुझे बुलाया। उसने मुझे भी बुलाया। पापा अब कैसे हैं? चलो अंदर चलते हैं। तुम बहुत हिम्मतवर हो रहे हो। तुम्हें किसने कहा कि उन्हें बताओ? सामान पैक करो और अभी चले जाओ। नहीं, मैं नहीं कर सकती। जियांग कुन, मुझे डर है कि मैं आपके काम में देरी कर दूंगी। मैंने खत्म नहीं किया है, वो नहीं जा सकती। तुम जाओ। तुम उसे क्यों निकाल रहे हो? आंटी अन, मुझे डर है, मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ, लेकिन पापा बीमार है। तुमने मुझसे छुपाया, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। सच कहूँ तो अगर पापा पिछली बार तुम्हारे लिए बोलने नहीं आते, मैं ये पहले ही कर चुका होता। पापा 3 दिन से कोमा में है। तुमने अभी तक हमें नहीं बताया। तुम क्या करना चाहते हो? अब झगड़े का समय नहीं है। पापा की हालत अब कैसी है? क्या हमें उन्हें अस्पताल भेजना चाहिए? ट्रांसफर रास्ते में है। सचिव वांग उन्हें लेने आ रहे हैं। जल्द ही आना चाहिए। भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? आंटी अन को पापा ने नियुक्त किया था। तुम्हें उन्हें निकालने का क्या अधिकार है? पापा 3 दिन से कोमा में है। मैं अब जियांग परिवार का मुखिया हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो मैं खुद पापा को समझाऊंगा। लेकिन बोएर, जियांग कुन, मुझे तुम्हारे पापा के जागने का इंतजार करना होगा। मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। ची यिंगसो, क्या हम और नाटक नहीं कर सकते? मैंने पहले तुम्हें खुश करने की कोशिश की थी ताकि मेरा भाई सुखी रहे। मैं नहीं चाहता था कि हमारी लड़ाई से मेरा भाई परेशान हो, लेकिन अब मुझे ऐसा जरूरी नहीं लगता। जियांग बो, अभी यह हमारे व्यक्तिगत दुश्मनी को सुलझाने का समय नहीं है। पिता अब इतने बीमार हैं, हमें मिलकर पिता को स्वस्थ करना चाहिए और उन्हें फिर से ठीक करना चाहिए। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। सीधा कह दो, तुम कब बच्चे को जियांग परिवार में ले आओगी? बच्चा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे छुपा सकती हो? मुझे पता है कि मेरे भाई के बाहर 2 बच्चे हैं। तुम उसे जियांग परिवार में ले आने की योजना बना रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे धोखा दे सकती हो? क्योंकि तुम्हें पहले से पता है, मैं अब छुपाना नहीं चाहती। बच्चा जियांग परिवार का है। बेशक मैं उसे जियांग परिवार में ले आऊंगी। क्या तुम पागल हो चीन यिंगसू? बच्चा मेरे भाई का है, तुम्हारा नहीं। बेशक बच्चा मेरा है चीन यिंगसू। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे भाई के अवैध बच्चे को जियांग परिवार में लाकर तुम जियांग परिवार की मालकिन बन सकती हो, है ना? मैं जरूर बच्चे की जैविक माँ ढूंढूंगी और फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन तुम, क्या बात है? क्या तुम डर गए हो? तुम्हें भी डरना चाहिए। तुम्हें अभी तलाक के लिए अर्जी देनी चाहिए और बच्चे के भरण पोषण के लिए तुम जो चाहो मांग सकती हो। मैं जियांग बोअर अभी भी तुम्हारी बात कह सकता हूँ। जियांग बोअर बहुत हो चुका है। बच्चा जियांग चुन और चीन यिंगसू का है। अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है, मुझे वाकई लगता है कि तुम्हारे आईक्यू में कुछ गड़बड़ है। तुम बकवास कर रही हो, मैं हर दिन तुम्हारे साथ हूँ। मैं कैसे नहीं जान सकता कि तुम गर्भवती हो? बच्चा मेरा है। मैंने तुम दोनों को लड़ते सुना। जब पिता होश में आएंगे मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई चलो पहले चलते हैं। आपको कैसे पता है बच्चे के बारे में? जब मुझे पता चलेगा तब बताऊंगा। मैं तो बस यही नहीं सोच पाया कि आपके पास इतना आत्मविश्वास होगा बच्चे को जियांग परिवार में ले जाने के लिए।
बेशक मैं अपने बच्चे को जियांग परिवार में ले जाऊंगा। इसके अलावा भले ही मैं उसे बाहर छोड़ दूं, पिता भी सहमत नहीं होंगे। किन यिंगसू, तुम कितने बेशर्म हो। तुम कैसे साबित करोगे कि बच्चा मेरा है? जियांग चुन, क्या तुम अभी भी पुरुष हो? तुम तो अपने ही बच्चे को मानने की हिम्मत नहीं करते। ठीक है, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो हम पितृत्व परीक्षण करवा लेंगे। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अगर मुझे मौत से डर लगता तो मैं जियांग परिवार में नहीं आता। सर मैडम, बूढ़े आदमी को होश आ गया है। जियांग चुन, तुम्हारे पिता को अभी चिंतित नहीं किया जा सकता। बच्चे का जिक्र करना बेहतर नहीं है। चाची, पिताजी, आपने हमसे इतनी गंभीर बीमारी छुपाई और चिंता मत करो। पिताजी होश में है। कैसा है? तुम लोग बाहर किस बारे में बहस कर रहे थे? बुदबुदाहट। जियांग चुन तुम्हारी बीमारी के बारे में चिंतित है। उन्होंने मुझे बीमारी छुपाने का आरोप लगाया और मैंने इस मामले को अच्छे से नहीं संभाला। अब जियांग चुन ने मुझे निकाल दिया। मुझे लगता है आंटी आन आपके लिए निजी डॉक्टर के रूप में सही नहीं है। मैं आपके लिए एक और उपयुक्त नहीं नहीं। इतने सालों से इसका आदी हो गया हूं। मैंने पहले ही कह दिया, पिताजी को आंटी आन के बिना जीवित नहीं रह सकते। चूंकि उन्हें बच्चे के बारे में पता चल गया है तो मैं बोल देता हूँ। नहीं, वास्तव में एक और बात है। जियांग चुन, और मैंने इसे आपसे छुपाया है। मुझे आज इसे कहना होगा। पिताजी अभी होश में आए हैं, इस बारे में बात करना उचित नहीं है। मुझे आज इसे कहना होगा। बोलो। जियांग कुन और मेरे बीच एक बच्चा है। मैं कह रहा हूं, फिर से कहो। जियांग कुन और मेरे बीच एक बच्चा है। ठीक है, हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब क्यों बताया? तुमने गलत समझा। यिंगसू गर्भवती नहीं है। जियांग कुन के बाहर 2 बच्चे हैं। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा, मेरे भाई ने बाहर औरतों के साथ बच्चे पैदा किए हैं। बाहर बच्चे पैदा किए। पापा, ऐसा नहीं है। बच्चा मेरा और जियांग कुन का है और वह जियांग परिवार का खून है। जियांग कुई के नहीं। माफ करना, मेरे बाहर कोई औरत नहीं है। क्या हो रहा है? क्या तुमने यिंगशू की पीठ पीछे बच्चा पैदा किया? किसी और औरत के साथ बच्चा पैदा किया? बताओ क्या हो रहा है? कहो। मैंने विदेश में सरोगेसी के जरिए बच्चा पैदा किया। फिर से कहो। मेरा जियांग कुन के साथ एक बच्चा है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब क्यों बताया? तुमने गलत समझा। यिंगसू गर्भवती नहीं है। जियांग कुन के बाहर 2 बच्चे हैं। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा मेरे भाई हैं। बाहर औरतों के साथ बच्चे पैदा किए। पापा, ऐसा नहीं है। बच्चा मेरा और जियांग कुन का है और वह जियांग परिवार का खून है। जियांग कुई के नहीं। माफ करना, मेरे बाहर कोई औरत नहीं है। क्या हो रहा है? क्या तुमने यिंगशू की पीठ पीछे बच्चा पैदा किया? किसी और औरत के साथ बच्चा पैदा किया? कहो, क्या हो रहा है? कहो। मैंने विदेश में सरोगेट ढूंढकर बच्चा पैदा किया। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। हाँ 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 बेटा, हाँ हाँ हाँ। ओ
आखिरकार हमारे पास एक बच्चा है। तुम्हें क्या हुआ है? तुम सबको देखो जैसे आसमान गिर रहा हो। ये क्या है? ये एक बड़ी खुशी है। हा हा हा। आ हा 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 हा। सरोगेसी। तुम यह कैसे सोच सकते हो? बोएर। अब तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, नहीं तो तुम मुसीबत मोल लोगे। आंटी अन और पिताजी को यह पता है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं इतना नियंत्रित नहीं कर सकता। याद रखो बोएर। अब तुम्हें अपने पिता के सामने किंगसु का विरोध नहीं करना चाहिए। बच्चे को घर ले जाओ, ठीक है? बाकी मैं संभाल लूंगा। हमें सरोगेट को ढूंढना होगा। उनके लिए सच्चाई छिपाना आसान नहीं है। हम सरोगेट को कहाँ ढूंढ सकते हैं? तुम्हारे दोस्त और जियांग कुन के दोस्त। बोएर। जब तक तुम्हारे पिता जाग रहे हैं, हमें इस मामले को अच्छे से संभालना होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मेरी माँ के घर वापस ले जाओ। तुम यहाँ क्यों रुक रहे हो? क्या तुम मेरे सामने अभिनय करना बंद कर सकते हो? मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो। मैं तुमसे यह छिपा रहा था कि मैंने बाहर बच्चे को जन्म दिया है। मुझ पर अपना गुस्सा निकालो। वैसे भी जब से मैंने अपनी याददाश्त खो दी है, मेरी जियांग परिवार में कोई इज्जत नहीं है। बस मुझे डांटो। वैसे भी तुम इस बच्चे के लिए जिम्मेदार हो। बस मुझे डांटो। क्या? तुम खुद करो। तुम्हें एक या दो चीजें नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ समझाना होगा, और उन्हें मेरे साथ धीरे धीरे चर्चा करो। उस बच्चे के बारे में बात करते हैं। तुम उसे कब घर ले जाने वाले हो? क्या? तुमने मान लिया। मैंने सोचा था कि तुम मुझे डांटोगे। मुझे डांट क्यों रहे हो? क्या तुमने मेरे साथ कुछ गलत किया? कम से कम मैंने तुमसे इतने समय तक झूठ बोला। तुम्हें जरूर गुस्सा आ रहा होगा। क्या तुमने सिर्फ बच्चे के बारे में मुझसे छुपाया? तुम्हारा बच्चा अब कैसा है? वह अभी भी अस्पताल में है। मुझे अस्पताल ले चलो उसे देखने। आगे बाएं मुड़ो। बाएं मुड़ो। बच्चे की सेहत ठीक नहीं है क्योंकि वह समय से पहले पैदा हुआ था, लेकिन वह खतरनाक दौर से गुजर चुका है। डॉक्टर ने कहा कि जब वह बड़ा होगा तो सर्जरी की जा सकती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। जब बच्चा बीमार था तो तुम्हें बहुत मुश्किल हुई होगी। मैं थकी नहीं हूँ। जब तक बच्चा और तुम ठीक हो, मुझे राहत मिलेगी। मैं शादी की व्यवस्था सचिव फैंग को सौंप दूंगी। बच्चे की चिंता मत करो। धन्यवाद। अरे अरे, बात मत करो। मुझसे मिलने का बहाना ढूंढो। हाँ। क्या हुआ? अरे, मुझे अचानक याद आया, मेरी किसी और से मुलाकात है। तुम पहले वापस क्यों नहीं चले जाते? आज रात जल्दी वापस आना।
दीदी। जियांग सांग वह चला गया। हुजे, तुम क्या करना चाहते हो? तुम तो बच्चे को देखने भी साथ आए। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? दीदी, उत्तेजित मत हो। मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहती थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पापा को बच्चे के बारे में पता चल गया है। जियांग कुन ने भी कहा कि वह बच्चे को घर ले जाएगा। दीदी, तुमने पहले जियांग कुन को गलत समझा था। उसे बच्चा बहुत पसंद है। क्या हुआ? जियांग परिवार को बच्चे के बारे में कैसे पता चला? ऐसा है, जियांग बू एर ने कहा कि उसे पता था कि जियांग कुन का बाहर बच्चा है। मैं बहुत परेशान थी। मैंने पापा को बता दिया, लेकिन पापा बहुत खुश हैं। अब क्या तुम खुलकर जियांग परिवार में वापस जा सकती हो? क्या यह वह नहीं है जो तुम हमेशा चाहती थी? ओह नहीं, अब सब खत्म हो गया है। जियांग कांग ने यह भी कहा कि वह भविष्य में बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। उसकी चिंता मत करो। जियांग कांग, यह कैसे संभव है? वह कैसे मान सकता है कि बच्चा उसका है? उसे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। दीदी, तुम्हारे और जियांग हुआन के बीच क्या हुआ? तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं करती? मुझे पहले शांत होने की जरूरत है, इसलिए मैं इन दिनों अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी। मुझे अभी भी जियांग परिवार पर निर्भर रहना है। कोको, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम वापस जाना चाहती हो? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो? तुम यहाँ बच्चे के साथ रहो। मुझे वापस जाना है। क्या जियांग कुन को पता है? और बच्चे को देखने गया। ओह, यह हुओजी इतना भ्रमित क्यों है? माँ, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? जियांग सेन को पता होगा कि बच्चा उसका नहीं है, लेकिन वह अभी भी बच्चे को जियांग परिवार में वापस ले जाना चाहता है। वह क्या करना चाहता है? ओह, किन यिंगसु, मैंने कहा था कि इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब सब खत्म हो गया है। जियांग कुन को पता है, अगर वह तुमसे तलाक चाहता है, वह दोनों बच्चों को बहाना बनाएगा। तुम हर जगह गलत होंगी। तलाक है ना? जियांग कुन निश्चित रूप से तलाक चाहेगा। नहीं, मैं उसे बच्चों को ले जाने नहीं दे सकती। मैं उसे कोई बहाना नहीं ढूंढने दूंगी। अरे, तुम क्या कर रही हो? मैं अस्पताल जा रही हूँ बच्चों को वापस लाने के लिए। ओह, तुम बच्चे को नहीं ले जा सकती। डॉक्टर ने कहा बच्चा दो। अगर तुम अभी बच्चे को लेने जाओ, क्या होगा अगर कुछ हो जाए? हमें क्या करना चाहिए? मैं जियांग सुन को बच्चे को जियांग के घर ले जाने नहीं दे सकती। फिर मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ओह, तुम इतने भ्रमित हो। चाहे तुम बच्चे को भेज दो। अगर जियांग चुन बच्चे को ढूंढना चाहे, क्या वह उसे नहीं ढूंढ सकता? ओह, किन यिंगसु, तुम अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे हो। तुम ऐसा गड़बड़ क्यों कर रहे हो? मम्मी, मुझे मत डांटो। यह सब जियांग चुन की वजह से है। यह सब उसकी गलती है। माजी, आप क्या कर रही हैं? मिस्टर यिंगसू ने मुझे इस कमरे को साफ करने के लिए कहा ताकि इसे बच्चे का कमरा बनाया जा सके। ओह, उन्होंने यह भी कहा और वह खुद डिजाइन कंपनी ढूंढेंगे और इसे अच्छी तरह सजाएंगे। सच में? बिल्कुल। निंगसू, तुम सच में अच्छे दोस्त नहीं हो। तुमने मुझसे बच्चे होने की बड़ी बात छुपाई और मुझे तुम्हारी चिंता करने के लिए मजबूर किया। मुझे पता है कि तुमने हमेशा जियांग परिवार में मेरी देखभाल की है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे पता है कि तुम कठिन स्थिति में हो। मुझे बहुत जिज्ञासा है, तुमने बच्चे को कब पैदा किया? मैं हर दिन तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें गर्भवती नहीं देखा, तुम्हारे बारे में नहीं बताया। माजिए, और यहाँ तक कि मेरी सास भी नहीं जानती थी। मेरी सास कब गर्भवती हुई? सास, तुमने इसे इतना गहराई से क्यों छुपाया? हमारे जियांग परिवार को भी समझ नहीं आता। तुमने मुझसे इसे छुपाया। यह मेरी गलती है। मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूँ। इतनी बड़ी बात के लिए माफी मांगना, बस माफ कर दो कह सकते हो। मेरे पिता तुम्हें विश्वास करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता। तुम कहते हो कि यह बच्चा तुम्हारा है। यह तुम्हारा है। बच्चे का पिता कौन है? तुम्हारे जैविक माता पिता, तुम्हारे भाई और मैं। इस बाहरी व्यक्ति की तुलना में तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए, है ना? ठीक है। क्या तुमने अमेरिका जाकर सरोगेसी कराने के लिए नहीं कहा था? तुम कब अमेरिका गए थे? तुम किस अस्पताल गए थे? बच्चा कब पैदा हुआ था? जियांग बो, क्या तुम मुझे पूछताछ कर रहे हो? अगर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो, लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए। अगर पिताजी को पता चला कि तुमने उनके दोनों पोते को ऐसे व्यवहार किया है, उनके गुस्से को मत भूलना। अरे तुम वहीं रुको, तुम कुछ भी नहीं जानते। जियांगर, छोड़ो सर, जल्दी ही वापस आएंगे। जब वह तुम दोनों को झगड़ते देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। यिंगसू सही कह रही है। तुमने कहा कि बच्चा उनका है। क्या वह तुमसे ज्यादा स्पष्ट नहीं है? तुम क्या जानते हो? ओह,
हम्म। मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो। अपने आप को देखो, तुमने मेरा हाल खराब कर दिया है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम जानते हो कि वो 2 बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। चिकित्सा बिलों के लिए मुझे भुगतान करने के लिए कहना ठीक है, लेकिन अब तुम बच्चे को जियांग परिवार में वापस ले जाना चाहते हो। अरे, मुझे बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? वैसे भी बच्चा निर्दोष है, लेकिन मैं हुओ झी को उलझन में नहीं देखना चाहता। हुओ झी को पूरी बात का पता नहीं है। उसने हमेशा सोचा कि बच्चा तुम्हारा है और किन सुइन केवल एक पीड़ित है। इसलिए उसने झूठ कर किन यिंगसु बनने और जियांग के घर में जाने के लिए सहमति दी। ये दोनों लोग इतने अलग अलग हैं, कभी कभी मुझे विश्वास नहीं होता वे वास्तव में बहनें हैं। वास्तव में हुओ झी भी निर्दोष है। उसने पारिवारिक प्रेम के लिए अपना जीवन छोड़ दिया और मेरे और किन यिंगसु के बीच की लड़ाई में फंस गया। ए, तो तुम हुओ झी के लिए हो। तुम बस चाहते हो कि हुओ झी इससे बाहर निकले। लेकिन क्या तुमने खुद के बारे में सोचा है? तुम मानते हो कि यह बच्चा तुम्हारा है। तुम भविष्य में इसका सामना कैसे करोगे? तुम इस बच्चे को जियांग परिवार में वापस ले जाओगे और जीवन भर किन यिंगसु का सामना करोगे। मैं अब जो सोचता हूं वो ये है कि हुओ झी शांति से जियांग परिवार छोड़ दे, भविष्य के लिए। वैसे भी किन यिंगसु ही दोषी है। मुझे तलाक लेना ही होगा और उसे जियांग परिवार से कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए। यही वो कीमत है जो उसे चुकानी होगी। तो क्या तुम हुओ झी को बताने की योजना बना रहे हो? 3 साल पहले क्या हुआ था? 4 साल पहले मेरे जिद के कारण मैंने पहले ही एक बड़ी गलती कर दी है। मैं 3 साल में फिर से गलतियां नहीं करना चाहता। ये सही है। उसकी अपनी जिंदगी है और मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक राहगीर हूं। जारी रखो। ये सब एक संयोग है। ये सब भाग्य है। मैंने कहा, बोएर, तुम क्या कर रहे हो? या तो नर्सिंग होम या मेरी जगह। तुम चेन लिचुन के पीछे पूरे दिन नहीं रहोगे। चेन लिंचिंग के पीछे। चाची की नजरों में मैं चेन नियानहुआ के पीछे इतना इच्छुक हूँ। अगर मैं उसके आसपास पूरे दिन रहूं तो क्या मैं अपना कीमती समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ? मैं इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि पिताजी को बच्चे के बारे में पता चल गया है। मैं इससे और छिपा नहीं सकता, इसलिए मुझे कंपनी में वापस जाकर अपनी जगह बनानी होगी। यह सही है। अब शुरू करने में देर नहीं हुई है। मेरी कंपनी में अभी भी एक मीटिंग है, तो मैं पहले चलता हूँ। अगर तुम उस औरत को ढूंढ सको तो मुझे जरूर बताना। मैं देखना चाहता हूँ कैसी औरत है जो खुशी से मेरे भाई के बच्चे को जन्म देगी और भावनाओं के पीछे छुपेगी। वास्तव में मैंने पहले ही जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है। मैं हांगदाओ अस्पताल जाना चाहता हूँ, यह देखने के लिए कि गर्भवती महिला कौन थी जब उसे भर्ती किया गया था, लेकिन मुझे लगता है यह समय बर्बादी होगी। क्या आपको लगता है कि यह संभव है? यह बच्चा मेरे भाई का नहीं है। शायद इसे गोद लिया गया या पालतू किया गया। मैंने इस बारे में सोचा है, इसलिए मैं अपने पुराने सहकर्मी से पूछ रहा हूँ बच्चे का डीएनए लेने के लिए। हाँ, हमें डीएनए जांच करनी होगी। अगर पता चलता है कि बच्चा मेरे भाई का नहीं है तो मैं देखूंगा कि उनका क्या कहना है। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको और सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी में पूरा ध्यान लगाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, चलो। आंटी, तुम झांग के परिवार में मेरे लिए सबसे अच्छी हो। ठीक है, अब जाओ। ठीक है, मैं पहले जाता हूँ। अलविदा। चिंसू अभी अंतिम पल नहीं है। मुझे हार नहीं मानना चाहिए। यिंगसू, क्या तुम फिर से बाहर जा रही हो?
मैं झांग के घर वापस जा रही हूँ। तुम झांग परिवार में क्यों वापस जा रही हो? क्योंकि बात पहले ही उजागर हो गई है। छुपना सही रास्ता नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। ओ यिंगसू, फिर से कोई मूर्खतापूर्ण काम मत कर। मैं अब बहुत स्पष्ट हूँ। मैं किसी भी हालत में झांग चुन से कभी तलाक नहीं लूंगी। मैं हमेशा मिसेज झांग बनी रहूंगी। इन दोहरी पलकों को देखो, जैसे झांगजन थे जब वे बच्चे थे। हाँ, कितना प्यारा है। दादा का प्यार। ओ माफ करना पिता। यह बच्चा पैदा होने के बाद स्वस्थ नहीं था, इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास नहीं लाया। ऐसी बड़ी बात को अकेले संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल था। चिंता मत करो, मैं उसके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढ लूंगा। वो झांग परिवार का बच्चा है, वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद पापा। अरे, तुम मुझे ढूंढने में इतनी जल्दी हो? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, तुम सब अपने बच्चों को मुझे दिखाने लाए हो। मैं बहुत खुश हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं तुमसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। तुम बच्चे को पहले अस्पताल वापस ले जा सकते हो। मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने आऊंगा। नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे, बैठो और कुछ चर्चा करते हैं। अरे, चलो बच्चे के पूर्णिमा भोज के बारे में चर्चा करते हैं। पूर्णिमा शराब, क्यों नहीं? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? चूंकि ये बच्चा जियांग परिवार का है, तो पूर्णिमा भोज शानदार ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए। तुम्हें यिंगसू को एक स्पष्टीकरण देना होगा और बच्चे के लिए भी। पापा, मैं बीमार हूं, लेकिन मैं भ्रमित नहीं हूं। मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारा और यिंगशू का नहीं है, लेकिन मुझे इसकी जैविक मां की परवाह नहीं है। अब आंतरिक और बाहरी रूप से ये बच्चा केवल तुम्हारा और यिंगशू का हो सकता है। क्या तुम समझे? पापा, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे शरीर पर कितने बाल हैं। तुम इन दो बच्चों को बिल्कुल नहीं चाहते। तुम्हारे चेहरे से मुझे एक नए पिता का जरा सा भी अंश नहीं दिखा। हालांकि चूंकि बच्चा पैदा हो चुका है, तुम्हें जिम्मेदार होना ही होगा। यह दुर्लभ है कि यिंगशू बच्चे को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तुम्हें इस अवसर का उपयोग करके स्थिर हो जाना चाहिए और अपने रिश्ते को सुधारो, ठीक है? ठीक है। मैं थक गया हूँ। मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम हो चिंसू। अन्यथा मैं कौन हो सकता हूँ? आखिरकार सामने आने की हिम्मत की। तुम हो झी के पीछे क्यों छुपे नहीं रहे? हो झी के पीछे। तुम्हें हुओजी के बारे में पता है? मैंने सोचा तुम कभी वापस नहीं आओगे। चूंकि तुम्हें पता है, तो मुझे छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, यह मैं हूँ। मैंने हो झीदिंग को जियांग परिवार में मेरी जगह रहने के लिए कहा और मैं बाहर गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुमने मेरे साथ धोखा करके जुड़वा बच्चे लाए। अगर तुमने मुझे खराब तरीके से नहीं व्यवहार किया होता, तो मैं ऐसा क्यों करता? श्रीमती जियांग, आपको पता होना चाहिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सिर्फ तुमसे। तुम्हें श्रीमती जियांग की उपाधि से प्यार है। तुमने हुआंग डाविन को छोड़ दिया और मुझसे शादी की। तुम्हें इस जीवन का चयन करना चाहिए था। क्यों? तुमने मुझे पीछा किया और तुमने मेरे साथ शादी करने पर जोर दिया। तुम अंधे हो, इसलिए मुझे अपने चुनाव का भुगतान करना होगा। शांगचुन, मुझे पता है कि मैं इस बार गलत था। कृपया मुझे माफ कर दो। कृपया।
मैं तुमसे वादा करता हूँ, भविष्य में तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तुम्हारी एक अच्छी पत्नी बनूंगी, मैं एक अच्छी पुत्रवधू बनूंगी, ठीक है? मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे और बच्चों को जाने दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैंने पहले तुम्हें बजाते हुए सुना, तुम तो बहाने करते हो। आज मैंने देखा है, तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। तुम्हें पता है कि मुझे पिता के स्वास्थ्य की परवाह है और सच्चाई नहीं बता सका। तुम अभी भी दयनीय क्यों बने रहते हो और घृणित चेहरा? ठीक है, चूंकि हम इस बिंदु पर आ गए हैं, चलो इसे स्पष्ट करते हैं। बच्चे के बारे में मुझे तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन तुमने भी पहले मुझे गलत किया था। मैंने तुमसे 2 साल से शादी की हुई है, लेकिन मैंने 2 साल से विधवा की जिंदगी जी रखी है। क्या तुम्हें पता है, मैं भी एक महिला हूँ। मुझे न केवल बाहरी अफवाहों का सामना करना पड़ता है, बल्कि तुम्हारी बहन का अपमान भी सहना पड़ता है। मुझे इसका पर्याप्त हो गया है, इसलिए तुम्हें इस बच्चे को मानना होगा, चाहे तुम मानो या न मानो। नहीं तो तुम अपने पिता को बता सकते हो। तुम कहो कि मैं चिन यिंगसू ने तुम्हारी बदशुद्धि की है और मैंने तुम्हारी बदशुद्धि की है। अगर तुम कहने की हिम्मत करो तो मैं उसे बताने की हिम्मत करूंगी। हम 2 साल से अलग अलग कमरों में सोते हैं, तुमने कभी मुझे छुआ नहीं। अगर बाप इसलिए बीमार पड़ गए तो मुझे मत दोष दो। आखिरकार तुमने अपने असली रंग दिखाए। यही वास्तविक चिंसू है। मुझे समझ नहीं आता, जब दुनिया भर की महिलाएं धोखा देती है तो वे सभी पुरुषों के साथ और एक ही बात कहती है, मुझे इसका पर्याप्त हो गया है। मुझे वास्तव में इसका पर्याप्त हो गया है। कोई समस्या नहीं, मैं तुम्हें जो चाहो दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए एक बड़ा पूर्णिमा भोज आयोजित करूंगी और सबको बताऊंगी कि ची यिंगसू ने मेरे जियांग परिवार के लिए 2 बच्चे पैदा किए। इसके बाद से तुम जियांग परिवार की पत्नी होगी। इसके बाद से तुम मेरी जनरल की पत्नी नहीं हो। तुम्हारा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अरे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी पत्नी दूसरे आदमी के बच्चे को लाना, और मुझे क्या नहीं करना चाहिए? अगर एक दिन मैं बाहर से एक महिला लाऊं, मुझे वापस दे दो। क्या तुम हुओजी हो? क्या तुम्हें हुओजी पसंद है? उसे अपमान मत करो। ये गंदी जुबान, तुम्हें ये नहीं मिलता। आ आ आ आपके बीच की दूरी बढ़ाए। धीमे चलो, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। आप पहले जाओ। ठीक है, मजबूती से पकड़ो। धीमे चलो। जियाओ तुम। हाँ हाँ हाँ। डीन फेंग, आपको इतनी जल्दी स्थिति में आते दे, मैं वास्तव में आपके लिए खुश हूँ। मुझे डीन फेंग को मौका देने के लिए धन्यवाद देना होगा। मैं अभू युआन युआन की आधिकारिक शिक्षिका हूँ। तुम हमेशा बच्चे की तरह व्यवहार करते हो, और बच्चे की तरह और अधिक। हाँ हाँ।
शिक्षक झाओ कक्षा खत्म होने के बाद आपको ध्यान देना होगा। मुझे पता है। पिछली बार मैंने आपको जो बात बताई, बस कुछ और दिनों तक इसकी आदत डालनी मुझे होगी। पता है। आपको बच्चों के साथ और धैर्य रखना चाहिए। अरे झियाओ रुई, आप आगे जाओ। चलो आज अंदर जाकर अच्छे से देखते हैं। आज नहीं, मुझे आज अपने बच्चे के लिए पाठ पढ़ाना है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ओ वैसे मुझे कुछ याद आया। मैंने सोचा और मुझे आपको बताना होगा। क्या हुआ? वास्तव में कुछ नहीं। आपने कुछ समय पहले छुट्टी ली थी। मैं अनाथालय में था। मैंने किसी को आपके बारे में पूछते हुए देखा। वे उस समय काफी चिंतित थे। क्या उन्हें आपके बारे में पता चला? मेरे बारे में कौन पूछ रहा था? जियांग कुन जियांग रियल एस्टेट के मालिक। उन्होंने मुझे उस समय बताया। कहा कि एक अभिभावक चाहता था कि आप उनके बच्चे को पढ़ाएं। इसलिए मैंने उनके साथ कुछ देर बात की। जियांग कुन मेरे पास आए। हाँ, कोई आपके पास ट्यूशन के लिए आया। अद्भुत। लगभग समय हो गया है। मैं बच्चे को पढ़ाने जा रहा हूँ। फिर मिलते हैं। ये तो कमाल है। दोस्तों, धीरे धीरे पीना। हाँ हाँ, पी लो। हाँ हाँ हाँ। बॉस, क्या ये आपका बॉयफ्रेंड है? नहीं, यह मेरा बहनोई नहीं है। सच में आपकी एक बहन है? ओह, मैं सोचता था कि आप इन सालों में अनाथ हैं, तो हमें जश्न मनाना चाहिए। मैं आज रात आपके लिए और व्यंजन जोड़ूंगा। इतना शिष्टाचार न दिखाओ। कोई बात नहीं, बस खाओ। हाँ हाँ, धन्यवाद। ठीक है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ? मैं नहीं बता सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो ये है कि तुम हुओ झी हो, किन यिंग नहीं। मुझे नहीं पता कि खुश होना चाहिए या नहीं। मुझे पता है कि तुम बहुत गुस्से में होगे। मैं भी गुस्से में होता।